जय हिंद दोस्तों, सैनिकों को झटका। वन रैंक वन पेंशन की एक महत्वपूर्ण मांग नामंजूर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर 28 जुलाई 2025 को निकाल दिया। नहीं होगी मांगे मंजूर। आखिर कौन सी मांग मंजूर है? जैसे कि भूतपूर्व सैनिक लगातार वन रैंक वन पेंशन की विसंगति, चाहे उनकी सर्विस पेंशन हो, फैमिली पेंशन हो, विडो पेंशन हो, एमएसपी की बात हो, फिटमेंट फैक्टर की बात हो, एक्स ग्रुप की बात हो और प्रिवेचर की बात हो, या उन्होंने ऑनरी कमीशन को पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो कोर्ट के जरिए सरकार के पास जा रहे हैं, जैसे कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे आपका खारिज कर दिया गया, ऑनरी नाइस्वार का मामला खारिज कर दिया गया, प्रीमेचर का मामला एएफटी ने स्वीकार किया, लेकिन आगे क्या रिजल्ट निकला, एक्स ग्रुप का मामला एएफटी ने स्वीकार किया, लेकिन आगे क्या निकला। अभी एक लेटर उन्होंने जारी किया है और ये लेटर आप देख सकते हो, रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, और उसमें कितने लोगों ने केस डाला है उनकी सूची 4 पेज की उन्होंने संलग्न की है, यानी अटैच की है। उन्होंने कहा नॉन ग्रांट ऑफ एक्स पे एट द रेट ऑफ 6200 फॉर द पेंशनरी बेनिफिट, यानी 6200 रुपए पेंशनरी बेनिफिट में सबके लिए नहीं दिए जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, कई लोगों की उम्मीद थी, कई लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, केस लड़ा, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि किस किस कौन कौन से लीगल केस हैं जिसमें आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यानी कुछ लोग तो काले कोट वाले तो बोलेंगे आ जाओ सब कुछ हमको दे दो, हम सब दिला देंगे, लेकिन सरकार कितनी गंभीर है, डिसीजन आपके कितने माने जाएंगे, वो आपको विचार करके आगे केस फाइल करने के लिए जाना होगा, फिर आपकी मर्जी है। आइए इस लेटर की बात करते हैं। उन्होंने लिखा है आई एम डायरेक्ट टू रेफर your letter regarding non-grant of X pay at the rate of 6200 for the pensionary benefit। उन्होंने कहा है मुझे पेंशन लाभ के लिए 62 रुपए एक्स में दिए न जाने के संबंध में, और जो दिए जाने के संबंध में जो पत्र प्राप्त हुए हैं और उनके लिए मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूं। उन्होंने कहा एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 6 CP ग्रुप X and Y वेयर गिवन कॉमन पे स्केल दे आर द सेम notes and band 1 and 2 and received the same grade pay with one distinguishing features X पे। उन्होंने कहा है X और Y की पे एक जैसी है, एक बैंड है, लेकिन उनमें जो अंतर है वो उनके Y ग्रुप का अलग है, X ग्रुप का अलग है। 1/7/2019 से वन रैंक वन पेंशन संशोधन में सभी रक्षा बल पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन को समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर कैलेंडर वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त हुए रक्षा बल कर्मियों की न्यूनतम अधिकतम पेंशन के औसत आधार पर किया गया था। उन्होंने कहा जो आरओपी 2 मिली है और जो कि 1 जुलाई 2019 से थी, उसका रेफरेंस 2018 था, और सेम रैंक सेम लेंथ के लोगों को उनका मिनिमम मैक्सिमम को एवरेज करके फिक्स किया गया 1 जुलाई 2019 से। उसके हिसाब से सभी रैंक और उन्होंने कहा कि पेंशन का निर्धारण किया गया ओआरओपी 2 में, और उन्होंने कहा लेकिन एक्स ग्रुप के लिए वहां पर 2 टेबलें बनाई गई जो कि 1 जनवरी 2016 से पहले, जो कि टेबल नंबर 7 में उनके दिया गया है, और टेबल नंबर 1 जो 1 जनवरी 2016 के बाद के रिटायरीज हैं उनके लिए अलग अलग तालिकाएं दी गई, ताकि भविष्य में उनकी पेंशन में अंतर बना रहे। सीधा सीधा लिखा है पेंशन तालिका संख्या 7 उन कर्मियों के लिए लागू है जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हैं। तालिका नंबर 8 उन लोगों के लिए तैयार की गई जो जनवरी 2016 के बाद एक्स ग्रुप 6200 के हकदार हैं, यानी जब जैसी 2016 में मान्यता मिली है 6200 की, तो पेंशनर को भी हक 2016 के हिसाब से ही मिलेगा। आप उसमें दावा नहीं कर सकते कि मैं भी एक्स ग्रुप का था, मेरा रैंक सेम है, मेरी लेंथ ऑफ से नहीं, पेंशन में अंतर होगा। जब कोर्ट केस में गया तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने WPC संख्या 419 2016 में दिनांक 16 मार्च 2022 के अपने आदेश में टिप्पणी की, यह कोई कानूनी आदेश नहीं है कि समान पद पर कार्यरत पेंशन भोगियों को समान पेंशन राशि दी जाए। कुछ कार्मिक पर लागू होने वाले
भिन्न भिन्न लाभ जिनका देय पेंशन पर भी प्रभाव पड़ेगा, उन्हें शेष कर्मियों के साथ समान रूप से लागू करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि किसी पेंशन योजना में नए तत्व का लाभ भावी रूप से लागू किया जा सकता है। यानी और इस उन्होंने भारत सरकार के अपर सचिव का ये लेटर निकल गया है, जैसा कि आपके सामने रखा। यदि आप इसको कोई भी चीज आप इसमें रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या के अनुसार गलत तरीके से तैयार की गई तालिका नंबर 7 में 62 रुपए, उन्होंने बहुत सारा नोट्स और बहुत सारे लोगों के नाम लगा के भेजा है। यानी आप समझ सकते हो कि उन्होंने पहली बार इसके ऊपर जवाब दिया है। बहुत सारे केसेस हैं जो अटके हैं। मामला मिलिट्री सर्विस पे का हो, लगातार चिट्ठी लिखी जा रही, उन्होंने इसको पॉलिसी का हवाला दिया। मामला ऑर्डिनरी न्याय सुधार का है, आपने देखा होगा कि इसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया। अभी प्रीमेचर का मामला चल रहा है, यानी इसके अंदर शायद वो लॉजिक नहीं बन सकता कि आपने कहा है कि 1 जुलाई 2014 वाले यानी पुराने लोगों की पेंशन कम हो सकती है, यहां तो नए लोगों की पेंशन कम हो रही है। अब प्रीमेचर के ऊपर और इंतजार है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश आएंगे, भविष्य में केस जाता है। उन्होंने कहा है एमएससीपी का केस की बात हो सकती है, डीएससी में पेंशन की बात हो सकती है, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो सकती है, लेकिन आपने आंख बंद करके केस को दर्ज नहीं करना है। यानी ये पॉलिसी मैटर है। आपने एमएसपी को देखा होगा, 8-9 साल तक की लड़ाई लड़ी और कोर्ट जाकर के कह देता है कि यानी ये पे कमीशन का मैटर है, सरकार का मैटर है। तो आप पैसा खर्च करना चाहते हो, एफटी तो आपके फेवर में डिसीजन दे देती है, लेकिन आगे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जैसा कि आप परिणाम देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक्स ग्रुप पर अपडेट। यदि इसमें लगे लगभग 1500 आदमी के नाम है, इन्होंने सबने केस किया था, चिट्ठियां लिखी थी, ग्रेवियंस डाले थे, उनके जवाब सरकार ने अच्छे तरीके से दे दिए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगा दिया है कि यह जरूरी नहीं है। जिसको जब से लाभ मिला है उसको तब से ही पेंशन में अलग से लाभ मिलेगा। धन्यवाद।